अब चर्चा पश्चिम में ये है कि आरएलडी भी आपके साथ आ रही है, लेकिन इस पर काफ़ी कन्फ्यूजन है। चर्चाएं हर दिन बदलती रहती हैं, इस पर आप क्या कहें? नहीं, ये तो बिचौई साहब इस विषय पर ठीक से बता सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व गठबंधन का कौन हिस्सा होगा कौन नहीं होगा, ये पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करता है, पार्टी की लीडरशिप तय करती है। राहुल गांधी को विदेश में जाकर चुनाव लड़ना चाहिए, जहां वो अल्पसंख्यकों के बारे में, मुसलमानों के बारे में, देश में टकराव और तनाव पैदा करने वाली स्थिति रखते हैं दुनिया के सामने, तो उन्हें वहीं सब प्रश्न खड़े करने चाहिए। देश में उनके लिए कोई संभावना नहीं है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप, आप देख रहे हैं हेडलाइंस उत्तर प्रदेश। मेरे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी, इनसे बातचीत करेंगे आज सहारनपुर में। सर, कैसे देखते हैं 2024 की तैयारियाँ पूरी जोर शोर से चल पड़ी है? नहीं, हम लोग तो लगातार अपने कार्यक्रम, अपने अभियान, हमारी सरकार के काम और अपना पूरा रिपोर्ट कार्ड लेकर लगातार भाजपा का जनता के बीच में रहती है। चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी हों, चाहे हमारे सरकार के सभी मंत्री, सभी सांसद, विधायक, माननीय मुख्यमंत्री जी, सब लोग लगातार अपने कार्यक्रम, अभियान और जो भी जनता के से जुड़े विषय हैं, भाजपा का एक कार्यकर्ता जनता के दुख दर्द में 24 घंटे 360 दिन लगातार हमारी उपस्थिति जनता के बीच में। मोदी जी ने लाल किले से कहा है कि अगले साल फिर यहीं से उपलब्धियां गिनवाऊंगा। इस पर खड़गे जी ने तंज कसा है कि अपने घर पे है, ये अहंकार बोल रहा है मोदी जी का। लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, मोदी जी ने भी कही है। और हमने जो काम किए हैं, हमारी जो जनता के बीच में उपस्थिति है, हमारी सरकारों ने बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और दुनिया में भारत का जो मान सम्मान बढ़ाने का काम मोदी जी ने किया। उस बदलती हुई परिस्थिति में निश्चित रूप से प्रदेश की, देश की जनता का आशीर्वाद भाजपा को मिलेगा और मोदी जी के नेतृत्व में बड़ा जनादेश भाजपा को मिलेगा और मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। 2024 से पहले सभी दलों में बड़े फेरबदल देख रहे हैं। राजभर जी पहले आपके साथ थे, फिर से आपके साथ आ गए हैं। अब चर्चा पश्चिम में ये है कि आरएलडी भी आपके साथ आ रही है, लेकिन इस पर काफ़ी कन्फ्यूजन है। चर्चाएँ हर दिन बदलती रहती हैं, इस पर आप क्या कहें? नहीं, ये तो बिचौई साहब इस विषय पर ठीक से बता सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व गठबंधन का कौन हिस्सा होगा कौन नहीं होगा, ये पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करता है, पार्टी की लीडरशिप तय करती है। लेकिन हमारा स्पष्ट मत है, जो हमसे सहमत है, मोदी जी के और योगी जी के नेतृत्व में जो विकास यात्रा है उसके साथ जुड़कर काम करना चाहते हैं, उससे प्रभावित होकर हमारे साथ आना चाहते हैं, हमारी नीतियों के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो हम सबका स्वागत करें। घोसी उपचुनाव चल रहा है अभी, आप ही के साथ थे 17 से 22 तक। 22 में फिर साथ छोड़ा, लेकिन फिर वापसी हुई। अब फिर चुनाव आप ही के सिंबल पर लड़ रहे हैं। दारा सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के विचार से प्रभावित होकर और जो वहाँ समाजवादी पार्टी की नीतियाँ हैं जिस प्रकार की, उन परिस्थितियों से बहुत भारी मन से वो हमारे साथ आए हैं। उन्होंने मोदी जी के और योगी जी के नेतृत्व में अपना विश्वास व्यक्त किया है, भाजपा की नीतियों में विश्वास व्यक्त किया है। उन्होंने विधानसभा की सदस्यता छोड़ी है और भारतीय जनता पार्टी के जो काम है हमारी सरकारों के, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, उन सारे विषयों को लेकर हम घोसी के जनता के बीच में हैं। और मुझे विश्वास है कि पूरे देश की तरह भाजपा को घोसी में भी आशीर्वाद मिलेगा और बड़े मतों से दारा सिंह जी चुनाव जीतेंगे। 24 की पूरी तैयारी, फुल फ्लैश तैयारी है बीजेपी? नहीं, हम तो लगातार संगठन का काम हमारा और पार्टी का जितने भी संगठन के काम हैं वो पब्लिक से, जनता ओरिएंटेड काम ही है, जनता से जुड़े विषय काम है। और भाजपा के सभी लोग जनता के बीच में हैं। आप दूसरे दलों के लोगों से पूछो, कहाँ है बहन जी, कहाँ है राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, कहाँ है? कोई दिखता है? लेकिन जनता को जनता के विषयों से, मुद्दों से भटकाने के लिए उनके पास दिखाने वाला कोई काम है ही नहीं। इसी के आधार पर वो गठबंधन करते हैं और गठबंधन के बाद का असर क्या होता है सब लोग जानते हैं। राहुल जी ने तो आज भी बोल दिया कि पेंगोंग में गए कि यहाँ के लोग कह रहे हैं कि चीन ने यहाँ की ज़मीन कब्जाई है और सरकार कह रही है कि 1 इंच नहीं गई है। राहुल गांधी को विदेश में जाकर चुनाव लड़ना चाहिए, जहाँ वो अल्पसंख्यकों के बारे में, मुसलमानों के बारे में, देश में टकराव और तनाव पैदा करने वाली स्थिति रखते हैं दुनिया के सामने, तो उन्हें वहीं सब प्रश्न खड़े करने चाहिए। देश में उनके लिए कोई संभावना नहीं है। धन्यवाद। ये प्रदेश अध्यक्ष जिनका साफ तौर पर कहना है कि राहुल जी के लिए देश में कोई जगह नहीं है, उनका काम केवल राजनीति करना है, देश को भिड़ाना है, एक दूसरे समुदाय को भिड़ाना है, उन्हें कहीं विदेश से जाके चुनाव लड़ना चाहिए।